नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। भारत और इंडिया के बीच जारी विवाद के बीच भारत सरकार ने G20 के कार्ड में बड़ा बदलाव किया है। G20 के भारतीय डेलीगेट्स के कार्ड पर भारत ऑफिशियल्स लिखा गया है। इससे पहले इन्विटेशन कार्ड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। आपको बता दें कि 8 और 9 सितंबर को दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है सभी जगहों पर। अनूप गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, भारत और इंडिया को लेकर जिस तरह का विवाद हो रहा है, पहले गठबंधन का नाम जब यूपीए ने इंडिया किया, उसके बाद अब भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पहले लिख दिया गया, जिसमें इनवाइट किया गया था। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं दूसरे देशों से पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि लगातार अभी भी विवाद जारी है और सियासत एक तरह की देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहती है कि इंडिया का नाम जो है वो अब भारत कर दिया जाए। देखिए, 18 तारीख से विशेष सत्र बुलाया गया है और संभावना है कि इस सत्र में इसको लेकर सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया जाएगा और उसको पास भी कराया जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है, इससे साबित है कि जो भारत सरकार है वो इसको लेकर के आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ बता दूं कि G20 की जो बैठक हो रही है, उस G20 की बैठक में भी जो अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे, जो भी भारत के अधिकारी हैं, उसमें ऑफिसर्स भारत ऑफिसर्स करके लिखा गया है। जो कि पहले इंडियन ऑफिसर्स लिखा जाता था, उसको भी भारत ऑफिसर्स किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मूव भारत सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। ये बताता है, ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि भारत का नाम जो है वो, यानी कि जो इंडिया नाम है, उसको बदलकर भारत रखे जाने को लेकर के सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द इस पर फैसला लेगी। कल एक बड़े मंत्री से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि आपने शायद इस बात को ध्यान नहीं रखा है कि किस जगह पर, किस वेन्यू में G20 की बैठक हो रही है, उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। यानी कि शुरुआत बहुत पहले से हो गई है, इसकी सोच बहुत पहले से हो गई है। जो लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नाम रखने के बाद इस तरह की कवायद शुरू हुई है, तो ऐसा नहीं है। इसकी कवायद बहुत पहले से चल रही है और केंद्र सरकार चाहती है कि गुलामी मानसिकता के जो भी प्रतीक हैं उनको पूरी तरह से हटाया जाए और यही अमृत काल का एक, कह सकते हैं कि संदेश जो है पूरे देश में जाएगा। जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश तो जाएगा। साथ ही हम देख रहे हैं कि अनूप, दूसरी तरफ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। इस बात का विरोध तो वो पहले से करते आ रहे थे कि जब हमने गठबंधन का नाम इंडिया रखा उसके बाद ही ये चीजें क्यों हुई। अब राघव चड्ढा की तरफ से सुनने में आया है कि ये उन्होंने कहा है कि हम अपने गठबंधन का नाम अब भारत रखने पर भी विचार कर सकते हैं। देखिए, विपक्ष क्या कह रही है उस पर बहुत ज्यादा केंद्र सरकार नहीं सोच रही है। उनका कहना है कि ये जो सोच है भारत रखने का वो बहुत पुरानी है। और आपको एक बात और बता दूं कि 2015 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें जो विदेश मामलों पर रिजोल्यूशन आया था उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। यानी कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में देश का नाम इंडिया से भारत रखने का जो है वो बहुत पुरानी, कह सकते हैं कि इनकी मंशा रही है। इसलिए इस पे कुछ भी नया नहीं है। भले ही ये जरूर है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो ये जरूर इस बात को लेकर सियासत कर रहे हैं कि बिल्कुल अनूप, टाइमिंग ऐसी है, इस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सोच ये बहुत पुरानी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।